बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और इस सूरत हाल में डेड लॉक बरकरार रह गया है और अब क्लियरली इंडिकेशन अब मिल रही है कि लड़ाई और जंग होने वाली है, जो कि शायद अब तक की सबसे ख़तरनाक जंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेन चीज़ पर किस बात पर डेडलॉक हुआ। इवन कि तुर्की और कतर ने बड़ी कोशिश की कि इनका डेडलॉक किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन डेडलॉक है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मामला एक ही जगह पर अड़ा हुआ है और ये मामला अभी तक रिजॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप जो एग्रीमेंट करेंगे उसमें हमें रिटर्न लिख कर दें टीटीपी वाला मामला, और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, रिटर्न नहीं हम दे सकते और ना वो इस बात पर आने को तैयार हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी का ये मसला वो मसला। वो कहते हैं टीटीपी आपका अपना मसला है, ये आपके मुल्क के लोग हैं, आप जाने, आपका काम जाने। फिर वो एक ही बात पर आ जाते हैं कि जी आपने बाढ़ लगाई है तो ये आ कैसे जाते हैं। और फिर इस सूरत हाल में देखिए, बाढ़ जाहिर सी बात है, कई जगह पर हमने माजी में वीडियो देखी, वो काट के आ जाते हैं। ये कोई ऐसी कोई बड़ी सूरत हाल नहीं है कि ये किस तरह की जो बाढ़ है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये होता है कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि आप अपने इस मसले को हल करें। फिर वो दाइश का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमने उनको कहा है कि टीटीपी का एक भी हमला हुआ तो हम फिर स्ट्राइक करेंगे और भरपूर कार्रवाई करेंगे। ये सारे का सारा सिनेरियो यानी डे फर्स्ट से जहां पर था एग्जैक्टली उसी जगह पर इस वक्त कंटिन्यूसली मौजूद है। तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तुर्की ने कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, बल्कि इस सूरत हाल में चाइना भी बैक एंड पर लगा हुआ है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो जाहिर सी बात है टीटीपी को हाथ नहीं डालना चाहते। वो कहते हैं जी दाइश की तरफ ही चले जाएंगे, हम उनको कह रहे हैं ये मसला। फिर वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दाइश को आप सपोर्ट करते हैं। हमने उनको कहा भाई हम इसकी तरदीद करते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन क्या, और पाकिस्तान क्या करेगा और वो क्या करेंगे। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखें कि अब जो असल में लड़ाई है पाकिस्तान के पास, जाहिर सी बात है हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्ट्राइक करना है। हमने जब हमने स्ट्राइक करना है तो काबुल से लेकर दीगर जगहों पर हम करेंगे स्ट्राइक। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा होता है कि काबुल में हम स्ट्राइक करेंगे और दीगर जगहों पर स्ट्राइक करेंगे जहाँ जहाँ हमें लगता है टीटीपी के लोग हैं। वो असल में कहते हैं कि हमने रिटेलिएशन करनी है इस्लामाबाद में, हम इसका जवाब अब इस्लामाबाद को देंगे, इस्लामाबाद में आकर देंगे। और देखिए रिसेंटली उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिए बड़े लोग। और आपको पता है अफगानिस्तान ने जब ये जंग छेड़ी थी अमेरिका के खिलाफ, यानी वैसे बेसिकली तो अमेरिका ने स्टार्ट की थी, कि जब उन्होंने भी आगाज़ कर दिया था तो उन्होंने मेनली खुदकश बम्बार अपने तैयार किए हुए थे और वो अफगानिस्तान में लड़ते थे। और उन्होंने अमेरिकन यानी जो उनकी बेसिस थी वहाँ पर भी हमले किए। तो अब वो सेम स्ट्रेटजी अपनाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम इसको गुरीला वारफेयर में लेकर जाएं, ये लॉन्ग टर्म में चले। और फिर वो जाहिर सी बात है जो बॉर्डर है जिसको ड्यूरेड लाइन कह रहे हैं वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। ये उनके मेन मकसद होंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम किसी तरह इस जंग को पाकिस्तान के अंदर ना धकेलने दें और हम वहाँ पर स्ट्राइक करें और उनके जो टीटीपी के ठिकाने हैं उन पर बमबारी करें और बहुत सारी सूरत हाल। अब असल में इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट अब ये इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो ये हो सकता है फिर ख़त्म ना हो, यानी लॉन्ग टर्म में भी हमें ये ख़त्म होती नज़र ना आए, क्योंकि जो मैक्सिमम मुज़ाकरात या कोई बातचीत हो सकती थी वो यहाँ पर हुई है और उसमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया। चाइना ने कोशिश की है, चाइना की इन्वेस्टमेंट को भी वहाँ पर जाहिर सी बात है ख़तरा है। वो उनको लगता है जब जंग छिड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है दुनिया में किसी जगह इन्वेस्टमेंट का मामला रहता है। फिर इस सूरत हाल में ये चली जा सकती है लॉन्ग टर्म जंग, और ये खतरनाक एक पॉइंट हो सकता है कि इंडिया की एंट्री इसी में हो जाए। तो ये सूरत हाल हमें देखने वाली है, क्योंकि अगर अब तुर्की ने कोशिश की है, कतर ने कोशिश की है, चाइना भी चाह रहा है, ईरान भी चाह रहा है, दीगर ममालिक भी चाह रहे हैं, तो जब ये सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है तो बैक एंड पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही सिनेरियो नज़र आता है, और वो सिनेरियो है एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा तवील और लंबी लड़ाई
जिसमें ज़हन में रखिएगा फिर अफगानिस्तान पूरी कोशिश करेगा, उनके प्लान्स में ये चीज़ शामिल है कि हम लोग जो बॉर्डर है उसको तोड़ दें और ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म करें। वो कहते थे ये फर्जी लाइन, हम इसको नहीं मानते। और आप ये ज़हन में रखिएगा इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि राजनाथ सिंह के बयानात आ रहे हैं, आप उनके आर्मी चीफ के बयान देख लें, उनके एयर चीफ के बयान देख लें, इन सब के बयानात कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और आप ये सोचें वो जो जंगी मशक़ें उनके भी इसी वक्त हैं, वो वेट कर रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। देखिए इंडिया इस सिचुएशन को कैसे देखता है, आइडियल सिचुएशन वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमें जो KPK वाली साइड है या जो बलूचिस्तान का एक हिस्सा है वहां तक अफगानिस्तान की जंग चली जाए, हम यहां से बाकी एरियाज को कवर करें। जैसे मिसाल के तौर पर वो कश्मीर में आना चाहते हैं, सियालकोट वाली साइड, वो लाहौर की साइड, वो कराची वाली साइड, वो इस तरह करके आना चाहते हैं। और वो चाह रहे हैं कि अगर एक फ्रंट पाकिस्तान का बिजी रहेगा तो हमारे लिए बड़ी आसानी है कि ये दोनों तरफ एक बड़ी तबाही होगी। और ये ज़हन में रखें, बार बार इस बात को आप समझ लें, इस पॉइंट को समझ लें कि अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान हर चीज़ का तबादला भी हो सकता है। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान को इंडिया हथियार भी सप्लाई कर ले। ओके जी, हमारे इनके साथ ताल्लुकात है, आपको पता है पहले अफगानिस्तान को वो तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। और अमीर मुत्तकी का जो दौरा था उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे तो इनके साथ ताल्लुकात हैं, हमारी कौन सी लड़ाई है, तो पाकिस्तान की लड़ाई है, हमारी थोड़ी लड़ाई है इनके साथ। तो वो पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन समझता, अफगानिस्तान नहीं समझता। असल में अफगानिस्तान के लोग भी नहीं समझते, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अफगानिस्तान के लोग भी नहीं समझते, ना अफगानिस्तान समझता है। अफगान तालिबान से इंडिया की लड़ाई थी, लेकिन अब वो भी नहीं समझते। तो ये दोनों स्टेरियोज इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है 2 फ्रंट वॉर, जो सबसे खतरनाक जंग है। देखिए आइडियल सिचुएशन हमेशा याद रखिएगा एक ही होती है, और वो होती है कि आप एक फ्रंट से लड़ाई करें, दूसरा फ्रंट गोरीला वारफेयर वाला हो तो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई झड़प हो तो भी खतरनाक होता है, और फिर कोई फुल फ्लेज वार हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका सलूशन हमने बड़ी कोशिश की, मुज़ाकरात, पाकिस्तान ने कहा जी उनकी जानिब से हट दर्मी है, वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे, ये बीच में आकर सलूशन कहीं अटक गया है और ये हल होता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा। दूर दूर तक इसका कोई सलूशन हमें नज़र नहीं आ रहा, और ये सिर्फ एक वॉर नज़र आ रही है, और ये बड़ी ख़तरनाक वॉर है जो इस वक्त हमें होती हुई नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, जब 2 फ्रंट होते हैं, 2 फ्रंट वॉर होती है, तो पूरी कोशिश होगी इंडिया की कि वो पाकिस्तान की हदूद में इतने ड्रोन्स और इतने मिसाइल मारे कि जिससे जंग इंटेंस हो जाए, और सारा वो असल में चाहेंगे कि हम जंग बहुत ज़्यादा लंबी करें और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए कि सारा फोकस इधर हो, फिर उधर अफगानिस्तान वाली साइड पर कोई लेवरेज मिले तो वो वहाँ से हमले करें। तो ये इस तरह की जंग का जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है वो काफ़ी हद तक खतरनाक इस वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है, TTP वाला मामला, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल है कि एक दिन पहले का मामला ये है कि झड़पें हुई हैं और पाकिस्तान ने कहा कि हमने उसका जवाब दिया। उन्होंने इसका स्पिन बोतलक की जानिब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है, पाकिस्तान ने उन पर लगाया है। तो इस सूरत हाल में कोई बैठ कर सलूशन जो निकालने की कोशिश की थी तुर्की के अंदर भी, वो निकलता हुआ अब फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में हमें मेंटली तौर पर अब ये तैयार हो जाना चाहिए कि दोनों साइड पर हमारे तवील, लंबी, इंटेंस और ख़तरनाक जंग इस वक्त छिड़ने के लिए जा रही है। अफ़गानिस्तान वाली साइड भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, और इंडिया वाली साइड ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इंडिया के जो हथियार होंगे वो ज़्यादा इंटेंस होंगे। यहाँ पर तो देखिए हमें काफ़ी हद तक एडवांटेज ये है कि वहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं, उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन वो बार बार अब इस दफ़ा वो मिसाइल और ड्रोन्स की भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इंडिया एक एटमी ताकत है, अफ़गानिस्तान का उनके साथ तो कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखेंगे तो ओवरऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ओबियसली जो आइडियल सिचुएशन है वो ये होती है कि आप इंडिया से डायरेक्ट लड़ाई करें, उसमें दूसरा फ्रंट जो है वो ना खुले। तो ये जब दोनों फ्रंट हमें खुलते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि तवील और लंबी जंग हमारे सर पर खड़ी है, और मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर
जब बिजी होने के लिए जा रहे हैं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। बहरहाल अब सूरत हाल किस जानिब जाने वाली है, आने वाले वक्त में क्या मामलात होंगे, एक बात तो तय है कि जो सिनेरियो आज से पहले कभी भी नहीं बना पाकिस्तान के लिए और कभी भी हमने नहीं सोचा था, वो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है अफगानिस्तान की साइड पर। और ऑप्शन जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने ओपन कर लिए है। हमने ऑलरेडी कहा था कि अगर जो भी होगा, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर स्ट्राइक और हर चीज़ की ऑप्शन हमारे पास टेबल पर मौजूद है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।